अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, यहाँ मैंने सुबह का काम ख़त्म कर लिया था और दोपहर में मैंने आलू के पराठे बनाए। ये ऐसी डिश है कि सबको पसंद आ जाती है। जिसको भूख नहीं भी हो वो भी बहुत शौक़ से खा लेता है। और हमारे घर में तकरीबन ये बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे भाई भी, मैं भी, अनमता, मेरी अम्मी, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं आलू के पराठे। मोस्टली सबकी पसंद होती है। और यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए और इसमें मसाले वगैरह ऐड किए, प्याज, धनिया, पुदीना, ये सब कुछ ऐड किया। बहुत ही मज़े के और स्पाइसी से पराठे बने थे। और ये जब हम पराठे बनाते हैं और ये थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, और जब हम इसे फ्राई करते हैं, जब हम इसको तवे पे सेकते हैं, तो जब तक से ये कड़क नहीं हो जाते बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। नरम नरम पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर सारे मसाले वगैरह ऐड करके आलू के पराठे बनाना रेडी किए। और जी बस यही है कि अल्लाह पाक सबको बेटियां दे और उनके नसीब अच्छे दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है। मेरा जो हस्बैंड था उसने बेटी होने पर मुझे छोड़ा, क्योंकि मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं था। बस आजकल के भी वक्त में लोग बहुत ज़्यादा जाहिल हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि आप बेटा भी औरत के हाथ में पैदा करना और बेटी भी। तो बस जी यहाँ पर 11 साल से मैं अपनी अम्मी के घर में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। मेरी बेटी ने यहीं पर आंखें खोली, अपने मामूओं को देखा, अपनी खाला को, अपनी नानों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। 11 साल से मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ अपनी बेटी के लिए। भाई है, कितना सपोर्ट करेंगे, सब मैरिड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना होता है बहुत अच्छे से मेरी बेटी को सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। पहले मैं टीचिंग करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नमता बड़ी होती गई, उसको मेरी ज़रूरत होती गई। फिर मैंने 2 साल से टीचिंग छोड़ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा घर पे बहुत अच्छा सेटअप है। मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सही कहते हैं आपकी माएँ कि अल्लाह पाक बेटियाँ दे और उनके नसीब अच्छे दे। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। सबकी बेटियाँ सबको सांझी होती हैं और रहमत होती हैं। और यहाँ पर मेरे आलू के पराठे भी डन हो गए थे। और यहाँ पर आलू के पराठे जो है वो मैं खाती हूँ, और मेरा भाई, वो हम खाते मीठी दही के साथ। आलू के पराठे जो हैं वो मीठी दही के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग कैसे खाते हो ज़रूर बताइएगा। हमें तो मीठी दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, मुझे पसंद आए, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आए। घर में कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो समझो वो बहुत अच्छी बनी है। ऐसे ही मेरे घर में मेरा भाई है। उसके बाद 2 घंटे बाद मैंने गर्म पानी पिया। बिल्कुल भी मूड नहीं था ग्रीन टी या कोई कहवा वगैरह पीने का या कुछ और लेने का। बस ये कि 2 घंटे गुजर चुके थे खाना खाए हुए। फिर मैंने नीम गर्म पानी पिया। और अनमता का यूनिफ़ॉर्म इस्त्री किया। आज मैंने दोपहर में ही अनमता का यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर लिया था धोकर, क्योंकि मुझे आज जाना था अनमता को लेके। अनमता के पेपर ख़त्म हो गए, अब सेकंड टर्म शुरू हो गया, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें लेनी थी। और मेरे भांजे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया माशाल्लाह से। अनमता ने अपने पैसे जमा किए हुए थे, मम्मा मुझे कुछ लेना है अपने कज़न के लिए, आप मुझे बाज़ार लेके जाओ। यहाँ मैंने भाई को फ़ोन किया और भाई आएंगे शाम को, फिर वो हमें लेकर जाएंगे। अच्छा लगता है आपके बच्चे इस तरह से किसी को प्यार करें। तो बस यहाँ पर मैंने शाम के लिए दलिया बनाया, और ये बहुत आसान है, वेट लॉस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जब आपको हल्की फुल्की भूख हो, रोटी खाने का दिल ना हो, तो आप ये दलिया बना लिया करो सारी दालें मिलाकर। मैं इसकी जो है रेसिपी आपको बाद में बताऊंगी, शॉर्ट में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने प्याज काट के डाला, और जो है खीरा डाला, और दालचीनी का जो पाउडर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। आप भी जो भी खाना खा रहे हो, आप उसके ऊपर जो है आप दालचीनी का पाउडर भी डाल दो, तो भी अच्छा होता है। अगर आप दिन में कुछ भी नहीं लेते, जो भी खाते हो आप ये डाल दो। अदरक का पाउडर होता है वो डालो। और यहाँ पर मैंने जो है दालचीनी का पाउडर डाला था। और फिर अनमता आई ट्यूशन से, अनमता को बहुत भूख लग रही थी। अनमता जो है वो आलू का उसने पराठा खाया ही नहीं, बस नखरे बच्चों के अपने अपने। फिर मैंने कहा कि तुम खुद से नूडल्स बना लो, भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी काम कर रही थी। अनमता ने यहाँ पर नूडल्स बनाए, बना रख लेती है चूल्हे पर, लेकिन उतार कर मैं देती हूँ, गर्म है। तो मुझे बाज़ार जाना था यहाँ पर, और फिर मैंने जो है अपना बॉटल ली, उसमें मैंने पूरी बॉटल भरी, और 2 चम्मच जो है मैंने चिया सीड डाले। जब तक से हम बाज़ार रहेंगे तब तक से मैं ये पानी पीती रहूँगी, बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग भी जैसे ट्रैवल करते हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ अपना डाइट प्लान नहीं कर रहे,
तो आप ये काम कर लिया करो, सुबह में उठ के आप एक बोतल में 2 चम्मच चिया सीड डालो और उसे जब भी आप दिन में 1-1 2-2 घूंट भरते रहो, बहुत अच्छा होता है। और फिर हम लोग गए स्टेशनरी की दुकान पे। यहाँ पर बहुत अच्छी जो है सामान है बच्चों के लिहाज से, गिफ्ट भी है और बच्चों की स्टेशनरी भी अच्छी है। यहाँ पे अनमता ने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। अनमता ने क्या क्या लिया वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। और अपने कज़न के लिए उसने क्या क्या लिया, छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदनी थी जो हमें, जिसमें हम अफोर्ड कर सकते थे वो चीज़ें नहीं, क्योंकि अनमता ने इतनी सेविंग की हुई थी। तकरीबन जो है 1000 रुपया लग गया था और बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें थी यहाँ पर। आप लोग भी विज़िट कीजिएगा अगर आप लोग बलोच पर रहते हैं तो। यहाँ पर एक शॉप है बहुत अच्छी है, तस्बीह मुझे इतनी अच्छी लगी और सस्ती भी थी, 120 रुपये की, लेकिन मैंने ली नहीं, बाद में लूँगी। अभी तो फ़िलहाल अनमता के लिए चीज़ें लेनी थी, अनमता ने खुद अपने लिए। या आप अंधेरे में जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ो तो आप ये वाली तस्बीह ले सकते हो, लाइट वाली, बहुत अच्छी है। इसकी जो प्लास्टिक है वो भी बहुत अच्छा है, पैकिंग बहुत अच्छी है। बहुत सारे सामान था, अनमता को देख देख के बस ये हो रहा था मम्मा ये ले लेती हूँ, वो ले दो मम्मा, ये दिला दो वो दिला दो। मैंने अनमता को बोला अभी फ़िलहाल तुम बस जो ज़रूरत की चीज़ें वो ले लो। और फिर अनमता ने छोटी छोटी चीज़ें ली। समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो मैडम को क्या लेना है, क्योंकि वाकई मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, पेन वगैरह बहुत अच्छा थे। अपनी छोटी कज़न के लिए अनमता ये लेके आई बबल्स वाला, तो इतनी खुश हुई माशाल्लाह से मेरी भतीजी, अनमता की कज़न। और फिर उसको मैंने बोला आप करके दिखाओ, ये छोटी सी है 2 साल की, लेकिन ये बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। ये देंगे कितनी खुश हो रही है सारे बलून देख के। और फिर हमने ये वाला छोटी छोटी चीज़ें ली, गाड़ियाँ ली, क्योंकि वो बॉय है मेरा जो भांजा है, बहन का बेटा। और फिर जो है ये वाली चीज़ें ली हम लोगों ने। अनमता ने बोला मैं खुद से पैक करूँगी। मैंने लाओ मैं डब्बा लेके आई हूँ, मैं खुद से पैक कर देती हूँ, बस शौक़ था कि मेरे पैसे हैं मैं खुद पैक करूँगी। मैंने बोला कर लो जैसे भी तुम्हारा दिल करे। फिर अनमता ने खुद से ये पैक किया। कोई बात नहीं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। अब अनमता ने नहीं भी अच्छी पैकिंग की तो कोई बात नहीं, आज ऐसी की कल अच्छी कर लेगी। और पैकिंग करके दिखा रही थी कि ये देखो कितनी अच्छी हुई है। मैंने भी बोला हाँ बहुत अच्छी हुई है, नेक्स्ट टाइम के लिए ये। अनमता ने फिर अपने लिए चीज़ें ख़रीदी। पेपर ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूट गई सही बताऊँ। अब ये कि अनमता बस ये थोड़ा सा काम करेगी, अपना ग्राफ का बहुत शौक़ है उसे। मैंने उसे सारी चीज़ें दिला दी। चलो अच्छी बात है, बच्चे की एक्टिविटी रहती है और घर में बच्चा बिज़ी रहता है, बाहर नहीं निकलता, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और फिर यहाँ पर मैंने अनमता को ये सारी चीज़ें दिलाई। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटी को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।